धर्म प्रेमी सज्जनों, विश्व मानव कहलाने वालों, हमारा नाम मानव इसलिए पड़ा कि परमपिता परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दिया है। तो बुद्धि परमात्मा ने दिया है और वैदिक मान्यता के अनुसार इस बुद्धि को हम तेज से तेजतर बना सकते हैं। ये मानव मात्र में ये खूबी है अगर मानव चाहे तो, क्योंकि इसका साधारण नाम बुद्धि है। इस बुद्धि को जितना तेज़ करते जाएंगे, जितना तेज़ बनाते जाएंगे अपने प्रयास से, उसका नाम बदलता जाएगा। मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, रितंबर, ये सब बुद्धि के नाम है। और ये केवल मानव ही कर सकता है, जीव जंतु नहीं। और जितने भी प्राणी हैं ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज धरती पर मानव कहलाने वाले ये जितने भी मतांतर वाले हैं, मत मज़हब वाले हैं, वो सब अपने को मानव कहते हैं। लेकिन वहाँ पर अकल पर दखल नहीं है। बुद्धि से काम लेना बिल्कुल मना है। बुद्धि का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। वहाँ कुरान में तो प्रथम वाक्य ही आया है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, सूरह बकर का अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह कह दिया। अलिफ लाम मीम का अर्थ तो हज़रत मोहम्मद साहब तक नहीं बताए, साधारण किसी भी मुसलमान को पता नहीं है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी शक नहीं कर सकते हैं। तो जब अकल में पर्दा डाल करके आप काम करेंगे, अकल पर दखल नहीं देंगे, उसमें शक हो फिर भी आप शक नहीं कर सकते, तो कैसा पता लगेगा कि उसमें शक है कि नहीं है। आइए मैं कुछ आवाज़ सुना रहा हूँ। एक नासिर कुरैशी है, महाराष्ट्र के परभनी का, बड़ा भांजता रहता है। कई बार मैं उसको छकाया हूँ फिर भी मानता नहीं है। कल हमारे बच्चों से भिड़ गए और बच्चों से उसकी क्या वार्ता हुई आप उनको भी सुनिए और फिर मैं बता रहा हूँ। उसमें हमारे बच्चों ने कई जगह उच्चारण गलत किया है, उसको मैं सुधार दूंगा। और क्या बोल रहे हैं इनकी वार्ता सुनिए। हेलो। हाँ हेलो जी सर। हाँ जी जी हेलो, दोनों आ गए ना कॉन्फ्रेंस पर? जी जी दोनों बच्चे आ गए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है, मैं असम से हूँ। पवन नाम बोलता है। हाँ जी आपका नाम क्या है? उनका नाम संजीव रॉय है। अच्छा संदीप रॉय जी, संजीव। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या जी बताइए, क्या बता रहे थे आप? मैं आज व्यस्त नहीं हूँ, 2-3 दिन से व्यस्त था। हाँ नहीं, मतलब हम तो कुरान के बारे में काफी स्टडी किया है हमने। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो मतलब कुछ जानना चाहते थे हम आपसे भी। जी अगर ये इंशाल्लाह तो आपको जवाब दे देंगे। अगर जवाब ना बन पाया, अगर समझ में ना आया, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके जरिए आपको मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। हाँ नहीं, तो मेरा मतलब है कि मैं इंशाल्लाह से जानना चाहता था। इंशाल्लाह ये जो तकिया कलाम है ना जी, इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह से मैं जानना चाहता था कि इंशाल्लाह बोलते हैं ना आप लोग, तो जी हाँ तो भाई मेरा ये दूसरे कोई भाई भी जुड़ा है क्या कॉल पे? जी दूसरा कोई भाई भी जुड़ा है क्या कॉल पे? नहीं, बस तुम 2 बंदे हो और मैं हूँ। हाँ तो मैं ये जानना चाहता था जो इंशाअल्लाह जो अल्लाह ने कहा, तो अल्लाह ने तो कहा था इब्लीस आदम के सामने सजदा करे, लेकिन इब्लीस ने तो नहीं किया। जी बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ ना, आपका पूरा प्रश्न हो जाए तो मैं जवाब दे दूंगा। हाँ तो मतलब ये इंशाअल्लाह कहना सही कैसे हुआ? बिल्कुल हो गया आपका प्रश्न। हाँ जी देखिए, अब पहले शुरू तो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मर्जी है। अब में हमें इख्तियार दे दिया गया है। इंसान और जिन जो 2 मखलूक है, एक फरिश्ते नूरानी मखलूक है, एक नारी मखलूक है और एक खासी मखलूक है, 3 मखलूक है। इसके अंदर तीनों को दो जो शख्सियत है, जिन और इंसान,
ये दोनों को इख्तियार गया है। जो फरिश्ते हैं उनको इख्तियार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो जिन्नों में से आता है जो अज़ाज़िल नाम था, वो क्या कहते हैं, जिन जो था शैतान, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया तो नाफरमानी बन गया, वो काफिर हो गया। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले को काफिर कहते हैं अरबी में। इस तरह से वो अल्लाह की मर्जी से निकाल दिया गया, उससे मक्के करार दे दिया गया। हमें यहाँ इख्तियार है। देखिए, हमारे बच्चों ने इस नासिर कुरैशी से सवाल पूछा कि अल्लाह जो इंशाअल्लाह आप कह रहे हैं, अल्लाह ने जो चाहा, अल्लाह जो चाहता है, ये बातें अगर हैं तो आदम को सीधा करने के लिए अल्लाह ने चाहा था कि इसको सीधा करे, लेकिन नहीं किया। तो ये नासिर कुरैशी कह रहा है इसीलिए वो काफिर है, इसीलिए नाफरमानी किया, वो अल्लाह का आदेश नहीं माना, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, वो नाफरमानी किया है। मैं संपूर्ण इस्लाम जगत से ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उसको इब्लीस कहा गया, काफिर कहा गया, अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन कहा है कि इब्लीस कहा, काफिर कहा अल्लाह के हुक्म के ना मानने से। तो अल्लाह के हुक्म के ना मानने से अगर वो काफिर हो गया तो अल्लाह का हुक्म तो आदम भी नहीं माना। आदम को काफिर क्यों नहीं कहा गया? आदम को भी तो अल्लाह ने मना किया था कि इस फल को मत खाना, अकेले नहीं, दोनों आदमी मिल कर के खाए, और खिलाने वाला यही, और इसको खिलाने के लिए वरदान दिया। तो तर्क करने वाला जो दोनों ही हुक्म अदुली की, दोनों ही अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो दोनों को ख़ता एक तरीके का मिलना, ख़तावार एक तरीके से मानना चाहिए, दोनों को सज़ा एक तरीके का मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह के पास ये पक्षपात है, क्योंकि अल्लाह सही अर्थ में न्यायकारी नहीं है। वो एक दो जगह नहीं, संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। लेकिन जहाँ तक इंशाअल्लाह की बात है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान में एक दो जगह नहीं, ऐसे अनेक बार कहा है अल्लाह ताला ने, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, सूरा नंबर 76 आयत नंबर 30 में बोला। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, सूरा 81 आयत नंबर 29 में बोला। इल्ला माशाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, सूरा 87 आयत नंबर 7 में बोला। वमा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन्ना शकरतुम व अंतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। ये सूरा नंबर 4 आयत नंबर 147 में बोला। क़ाल इन्नमा यातिकुम बिहिल्लाहु इन्ना इंशाअ मा अंतुम बिमुअजिज़ीन, सूरा हूद आयत नंबर 33 में बोला। यअलमुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, सूरा 13 आयत नंबर 39 में बोला। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, सूरा आल इमरान आयत नंबर 129 में बोला। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु लिमन यशा बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, सूरा निसा आयत नंबर 48 में बोला। कुरान भरा पड़ा है, कुरान भरा पड़ा है। तो अल्लाह ने चाहा, तो अल्लाह ने चाहा तो था क्या आदम को सीधा करे, लेकिन नहीं करवा पाए अल्लाह। और उसने डांट करके अल्लाह को कहा, क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। वो इब्लीस अल्लाह के सामने उंगली नचा कर कह रहा है कि जो तेरा सीधा रास्ता पर रहेगा उसको मैं गुमराह करूँगा, उसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, क्योंकि गुमराह किया तूने मुझको, ये शब्द आया है, गुमराह किया तूने मुझको, मैं भी उसे गुमराह करूँगा। या अल्लाह को उंगली नचा कर कह रहा है, और उस पर अल्लाह की कुछ बच नहीं चली, अल्लाह कुछ कर नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर
शैतान अल्लाह का हुक्म नहीं माना इसलिए वो काफिर हो गया, तो अल्लाह का हुक्म तो आदम ने भी तो नहीं माना, उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई? ऐसा ये कुरान सवालों के घेरे में है कि नासिर कुरैशी क्या कोई भी रेसी राशि हो आ जाए सामने, मैदान खुला है, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, केवल इतना नहीं, ये जो लोग साइंस की दम भरते हैं ना, जो ये कहते हैं कि कुरान में साइंस भरा पड़ा है, जैसे ये MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक साइंस भरा पड़ा है बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इन साइंसदान से, कुरान और बाइबल दोनों से, और ये दोनों की मान्यता है कि हज़रत आदम को अल्लाह ने बनाया और उसने बाया पसली की एक टेढ़ी हड्डी से उसकी पत्नी को बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कौन सा साइंस है मुन्ना भाई? ये कौन सा साइंस का तरीका है बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना हॉस्पिटल के, बिना नर्सिंग होम के, बिना ऑपरेशन थिएटर के, बिना दवा दारू के पसली निकाला जा रहा है, और पसली निकाल करके उसमें से आदमी बनाया जा रहा है। और आदमी बनाने के लिए 5 तत्व होता है, 5 तत्वों के बगैर आदमी का शरीर नहीं बनना संभव नहीं है। तो अल्लाह को इतनी सी अकल नहीं है, इतना ही ज्ञान अल्लाह को नहीं है क्या? तुम साइंस बता रहे हो कुरान से? कुरान साइंस को जानता है क्या? आइए हमारे बच्चों को सुनते जाइए और क्या क्या बातें हो रही हैं, सब जगह ये सवालों के घेरे में है, मैं एक एक करके जवाब देता जाऊंगा। हम फरमाबरदारी करेंगे, ईश्वर के उपदेशों पर अमल करेंगे, उसकी जो अंतिम ड्यूटी है और उसकी जो वाणी है, उससे जो ज्ञान हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जो अंतिम कुरान दे दिया है, उसके मार्ग पर चलकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चल के हम जीवन का कल्याण हो सकता है हमारा। एक सेकंड, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा कि आज़ाज़िल जिन था, ये कहाँ से मिला आपको? जी, आज़ाज़िल जिन था, आप इस पर कायम है? आज़ाज़िल जिन था, कायम है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फरिश्ता नहीं था। बिल्कुल कायम रहिएगा, बिल्कुल कायम ही हूँ, कायम है ना? अब वही मैं बोल रहा हूँ, सूरह बकर खोलिए जी, आयत नंबर बताइए। सूरह बकर आयत नंबर 30 को खोलिए जी, पढ़िए। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा व युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़कु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिउनी बि अस्माहि हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। ये मैं नहीं कह रहा, सूरह बकर आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ने बोला इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाहिलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। मलाइकती शब्द है, तो मलाइका शब्द हाँ, तो खलीफा बनाना चाहता हूँ मलाइकों में, यानी जो फरिश्तों में मैं खलीफा बनाना चाहता हूँ। फिर 35 में देखिए, इल्ला इब्लिस आबा अस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, 35 नंबर आयत में देखिए। तो यहाँ जिन कहाँ से आ गया? तो आगे अभी और कुरान में इतनी सूरह बकरा में जिक्र है आदम का, या और दीगर भी जिक्र है? और कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 30 को पढ़ करके सुनाइए मुझे। जी, मैंने समझ गया आपने जो कहा ना, मैं मुझे आप पढ़ करके सुनाइए ना, मैं समझा कि नहीं वो नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 30 को खोलिए। अब मेरे मोबाइल में कुरान करीम है ना, तो आपके मैं समझ गया आपने जो कहा ना। एक मिनट जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर आप बताइए कि जिन है, ये आप प्रूफ कीजिए कि ये जिन है। तो एक आयत से ये बच्चा अभी मेरे पास ट्रेनिंग में है, इसलिए उच्चारण में थोड़ी सी अशुद्धियां हैं, मैं इसको सुधार देता हूँ। यहाँ शब्द आया है सूरह बकर आयत नंबर 30 में, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। 35 में आया है, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत वकूला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबू हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ 34 में बोला है
वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। उन्होंने सूरह बकरा आयत नंबर 35 बोला, 35 नहीं है, 34 है। और 34 में क्या बोला कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। यह शैतान के लिए बोला, उसको इब्लीस बोला, शैतान बोला। मुशफ़िक़ सुल्तान ने मुझे लिखा था, जबकि बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, उस किताब में मैं इसका स्पष्टीकरण दिया हूँ, मैं फिगर उठा के दिया हूँ। मुशफ़िक़ सुल्तान बता रहा था कि वो फरिश्ता नहीं था, वो इब्लीस के लिए वो शैतान था। अरे शैतान तो अब हुआ है, यहाँ साफ शब्दों में कुरान ही कह रहा है वो शैतान तो अब हुआ है। कब? जब उसने सिजदा नहीं की, तब उसको शैतान बोला गया। तो ये दो आयतें जो उन्होंने बोली हैं बच्चे ने, उसमें अशुद्धियाँ थी, मैं उसको थोड़ा सुधार कर दिया हूँ। आगे देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुरान में खुद कहा अल्लाह ने, और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। यहाँ फरिश्ता शब्द आया है, उसके लिए, किसके लिए? उस इब्लीस के लिए फरिश्ता शब्द आया है। इसलिए हमारे बच्चे ने उसको अच्छी तरीके से घेरा, नासिर कुरैशी को, और वो इसका हवाला भी नहीं दे पा रहा है और हमें याद नहीं है। हमें याद नहीं है तो क्यों आ रहा है, बीच में क्यों आ रहा है कूदने के लिए? यहाँ अल्लाह ने साफ शब्दों में कहा कि हमने फरिश्तों को आदम को सीधा करने के लिए कहा, करो। सब के सब सीधा में गिरे, लेकिन वो नहीं गिरा। कौन? शैतान। तो शैतान सीधा के ना करने से तो हो रहा है शैतान, वो उससे पहले क्या था वो? और कुरान खुद कह रहा वो फरिश्ता था। अब इस बात को जो जानते नहीं है, खामखा बकवास करने के लिए मुँह उठा कर चले आते हैं। कुरान तुम्हारा है, हम हवाला क्यों देने जाएंगे भाई? तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं जानते हो। तो नहीं जानते हो तो आते क्यों? एक भी हवाला उसने नहीं दिया, ना दे पाया। जब हमारे बच्चों के साथ इनको बात करने की लिए गुंजाइश नहीं है, वो उन्हें निरुत्तर नहीं कर पा रहे हैं, और ख्वाब देख रहे हैं महेंद्र पाल आर्य से बात करने का। अरे रहने दो भाई, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? इसलिए आगे सुनिए और क्या बोल रहे हैं। अगर एक इस्तेमाल दूसरा करेंगे आप तो ये बताइए चलेगा ना? जिन है, मैं तो आपको प्रूफ कर दिया कि वो फरिश्ता है। इस कौला रब्बुका लिल मलाइकति, मलाइकति मतलब क्या? मलाइका के माने है फरिश्ता, फरिश्ता। मलाइकति मतलब क्या होता है? मलाइका के माने फरिश्ता ही होता है। ये मादी जो तो वहाँ जब फरिश्तों को सजदा करने बोला तो जिन कहाँ से आ जाएगा? अल्लाह को पता, जब फरिश्तों को, अब सुनो, फरिश्तों में दाखिल किया गया था, लेकिन जिस चीज को दाखिल कर दिया जाए तो अल्लाह की मुसावियत नहीं हो जाती है। अल्लाह के इजाजत से दाखिल हुआ या अल्लाह के इजाजत के बिना दाखिल हुआ? अल्लाह को पता नहीं है कि फरिश्ते में ये जिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह को जब पता था तो फिर अल्लाह ने पहले क्यों नहीं बोला जिन है, यहाँ पे एक जिन है, मेरे साथ तू मकर मत कर? जी वो तो अभी मैंने जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया तो उसके अंदर आ गया नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये इसका जवाब दीजिए। अल्लाह को पता था ये चरनो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जब आलिमुल गैब और शहादा और रहमान और रहीम, जब अल्लाह को कहा गया कि आलिमुल बात हो चुकी है अपनी इससे पहले बात हो चुकी है, आपने ये सब आयातें मेरे सामने पेश की। क्या किया? नहीं, वही इसी का ही जवाब मुझे चाहिए। मुझे आप बताइए, अल्लाह आलिमुल गैब है ये चरनो? अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अल्लाह पहचान नहीं पाए कि ये जिन है कि नहीं है? अल्लाह बोल नहीं पाए कि किसको जिन कैसे आ जाएगा? अल्लाह के स्वर्ग में जिन कैसे आ जाएगा? अल्लाह की जन्नत में जिन घुस जाएगा? अल्लाह के एक मिनट, ये जन्नत में वायदा लिया गया, आपको ये किसने कहा? आप बताइए। नहीं मुझे ये आलम अरवा में लिया गया था या आलम? मुझे इतना सब कुछ नहीं जानना। मुझे बताइए कि फरिश्ते को बुलाया गया, जिन कैसे घुस गया अल्लाह के इजाजत के बिना? हुक्म दिया गया। अभी आपने अल्लाह आलिमुल गैब है। मुझे आप बताइए, किया मुझे देखिए इतना ये सब मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक स्टेप आगे पूछ रहा हूँ, अल्लाह आलिमुल गैब है, यस और नो? जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो कहा ना। हमारे बच्चों ने पूछा अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं है?
आलिमुल गैब व शहादत व रहमान रहीम जो कुरान कह रहा है, अल्लाह अदृश्य की बातों को जानता है और गैब की बातों को जानता है। मैं आज आप लोगों को प्रमाण देता हूँ कि अल्लाह गैब की बातों को नहीं जानता। नहीं जानता तो प्रमाण वहीं मिल गया जब वो शैतान को अल्लाह ने बनाया तो आबिद, जाहिद, शाकिर, सालेह, खासे आदि नामों से उस उपाधि दी उस शैतान को। तो क्या अल्लाह को उस समय पता था कि ये सारी उपाधि देना मेरा फजूल हो रहा है, बेकार हो रहा है, इसको शैतान भी कहना पड़ेगा, इब्लीस भी बोलना पड़ेगा? पता था अल्लाह जानते थे। अल्लाह ये भी जानते थे क्या कि जिस अरमान से आदम को हम बना रहे हैं, अपनी शक्ल वाला बना रहे हैं, उसमें रूल डाल रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो आदम को मना करने पर भी वो हमारी बातों को नहीं मानेगा। अल्लाह जानते थे? अल्लाह जानते नहीं थे। इसलिए अल्लाह को आलिमुल गैब कहना ये बिल्कुल झूठी बात है। अल्लाह अदृश्य के बातों को नहीं जानता है। अल्लाह अगर अदृश्य के बातों को जानता होता तो ये जितने भी कुरान के अंदर में कत्ल की बातें हैं, जो मारपीट की बातें हैं, और ये तर्क देते हैं कि ये उस काल के लिए थी, आज के लिए नहीं है, तो आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं रहेगा। अल्लाह को मालूम नहीं था? अल्लाह को पता था कि दयानंद के युग में जा कर के ये बातें नहीं होगी, वहाँ कोई मुसलमानों को घर निकाला जला वतन नहीं करेगा, मुसलमानों का कत्ल नहीं करेगा वहाँ? यह अल्लाह को मालूम था। इसलिए कहाँ कहाँ अवैज्ञानिक बातें हैं, कुरान भरा पड़ा है। मैं कहाँ कहाँ बोलूँ, एक दो छोटा छोटा प्रमाण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जबकि हमारे बच्चों ने इनको बहुत अच्छी तरीके से धो रखा है, अच्छी मरम्मत करी है इन दोनों बच्चों ने, गणेश और संदीपन रॉय ने अच्छी मरम्मत करी है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। वहाँ अल्लाह शरीरधारी है, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया है, और संदीपन भी शरीरधारी का बहुत सारा प्रमाण दिया है। सुनिए आगे कि शरीरधारी का प्रमाण कहाँ और कैसे दे रहे हैं, और फिर उसमें मैं छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात खत्म यही पे। अब आप बताइए, अल्लाह क्यों रोक नहीं पाए आज़ाज़ील को घुसने में क्यों नहीं रोक पाए? अल्लाह ने मर्जी के, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ने खुद दाखिल किया। मुझे फरिश्तों में दाखिल किया जाए, अभी सुन लीजिए ना, बोलने तो दीजिए ना मुझे। बोलिए। अल्लाह ने हिकमत, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, अज़ाज़िल दाखिल हुआ। इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक आयत से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ने हुक्म दिया, आप यहाँ अज़ाज़िल जिन था, इसका हवाला दो। है कुरान करीम में, मेरे को आयत ध्यान में नहीं आ रही है। नहीं है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, पूरे विश्व के मुसलमानों को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, शैतान जिन था ये प्रूफ करके दिखाए। ओपन चैलेंज। ठीक है, कुरान से सिद्ध कर देंगे तो आप क्या करेंगे? चलो बताइए। अभी इसी कॉल रिकॉर्डिंग में बताइए, आज़ाज़िल जिन था, मुझे सुनना है। मैं तो बोल दिया आपको कि वो फरिश्ता था, फरिश्तों को सजदा करने बोला गया। जिन था, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, एक मिनट कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस में नहीं, मुझे आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू आपसे हो रही है, तो आप जवाब। नहीं, मुझे आयत याद नहीं है ना। मुझे एक देखिए, अब सूरह बकरा आपने पढ़ी है, माशाल्लाह पढ़िए ना। माशाल्लाह का माने क्या होता है? माशाल्लाह क्या? अल्लाह ने जो चाहा हुआ। अल्लाह चाहता नबी के 4 दांत टूटे। ये आपने पहले इस तरह की बदतमीजी की और कॉल काट। मुझे आप ये बताइए, नबी के जो 4 दांत टूटे थे या ऐसे ही टूटे नहीं थे? अल्लाह के इजाजत से टूटे थे कि कोई तोड़ा? मुझे उससे गुरेज नहीं है। अल्लाह के मर्जी से आर्य समाजी वालों ने तोड़ा। अल्लाह के इजाजत से टूटा। मुबारक। अल्लाह के इजाजत से टूटा, आर्य समाज वालों ने टूटा। मैं तोड़ा, मैं चलो आपकी बात में एक सेकंड के लिए, अल्लाह की इजाजत से टूटा नहीं? अल्लाह की इजाजत से नहीं टूटा तो अल्लाह नहीं है, कादिर मुतलक नहीं है, प्रूव हो गया। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? नाउजुबिल्लाह ना, अल्लाह अलीमुल गैब नहीं है। क्यों? अल्लाह अलीमुल गैब नंगा नहीं हो सकता, तो अलीमुल ये कैसे हो जाएगा? वो कादिर मुतलक कैसे हो जाएगा? क्यों? हाँ,
वातु इज़्ज़ु मन तशाउ वातु ज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कुल्ली शैइन कदीर आपने ये बहुत सारी 5-7 जो आयतें आपने जो रख किए हैं तो वही पढ़ते जाइए। इसी के अंदर ही मैं जवाब दीजिए ना, मैं 5-7 आयतों के अंदर से ही जवाब दीजिए। क्या जवाब दें? अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, ये सर नो? अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह है। अब आप बताइए, अल्लाह जब कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह ये सर नो? तो नहीं तो उसके लिए सागर होना पड़ेगा। इन्होंने पूछा, हमारे बच्चों ने, कितने हठ धर्मिता कर रहे हैं। देखिए ये हठी और दुराग्रही है। इसलिए ऋषि दयानंद ने भी बोला है, हठ और दुराग्रह से अनेक अनर्थ हुआ है। धरती पर झगड़ा इसी हठ और दुराग्रह के कारण हुआ है। सत को धारण कर लेना और असत को छोड़ देना, ये इंसानियत है। हमारे बच्चे ने बोला कि वाह तो इज़्ज़ु मन तशाउ वाह तो ज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी बात में ही कितना झोल है वो देखिएगा। इसी बात में ही कितना अंदेशा है, कितना डाउटफुल बातें हैं अल्लाह की। देखिए, वाह तो इज़्ज़ु मन तशाउ वाह तो ज़िल्लु मन तशाउ। अल्लाह जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं, जो कि एक साधारण इंसान भी इस काम को नहीं कर सकता। एक साधारण इंसान भी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। कोई इज़्ज़त वाला काम करेगा तो उसकी इज़्ज़त बनेगी, कोई बेइज्जती वाला काम करेगा उसकी बेइज्जती होगी। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहते इज़्ज़त देते, जिसको चाहते बेइज्जत करते हैं। अब इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कादिर मुतलक है, बता रहे हैं कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का माने ये थोड़ी होता है कि जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है सो करता है। ये तो कोई मजनू वाला काम होगा। अल्लाह के ज़िम्मे में काम कुछ नहीं है। अल्लाह जानते ही नहीं है धरती पर कैसी बनाई जाती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लाह अगर कादिर मुतलक है तो अल्लाह जो चाहता सो करता है। अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकते। अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकते। अल्लाह दिन देर रात को दिन नहीं बना सकते। ये अल्लाह की बस की नहीं है। अल्लाह जानते ही नहीं है। अब इन लोगों का अंधविश्वास क्या है वो देखिएगा। इनसे अगर पूछा जाए कि सूरज किधर से निकलता है, ये बोलेंगे पूरब से, जबकि सूरज पूरब से निकलता नहीं है। तो उनसे पूछा जाए कि पश्चिम से निकल सकता है, बोलेगा नहीं। अगर ये पूछा जाए अल्लाह अगर चाहेंगे तो वो बोलना पड़ेगा वो दिखाई दे रहा है। यह है इनके ईमान। ये है अल्लाह कादिर मुतलक। कादिर मुतलक के माने पश्चिम से सूरज को निकालना, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है। इनका कादिर मुतलक क्या है कि कोई पूछे कि सुई के नोक से हाथी निकल सकता है, बोलेंगे नहीं। इस्लाम वाले भी बोलेंगे नहीं। अगर जब पूछा जाएगा अल्लाह अगर चाहेंगे तो, बोले अल्लाह अगर चाहेंगे तो निकल जाएगा। ये इनको ईमान कहा जाता है। यानी जहाँ पर ब्लाइंडनेस, ये जो साइंस चिल्ला रहे हैं ना, मैं तो इसलिए दावत दे रहा हूँ, धराशायी हो जाएंगे। ये एक सवाल का भी जवाब देना इन लोगों के लिए संभव नहीं होगा। सुई के नोक से हाथी का निकलना ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है। और इसी मानवता विरुद्ध का नाम कुरान और बाइबल है। कुरान और बाइबल में भरी पड़ी है ऐसी बातें। वो जो चाहेगा सो करेगा। क्यों जो चाहेगा सो करेगा? उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई निज़ाम नहीं है उसका। जो चाहेगा सो करेगा। इसलिए हमारे बच्चों ने बड़े सुंदर ढंग से नासिर कुरैशी को घेरा है। जवाब नहीं होकर नहीं जानते। और ये जाकिर नाइक मुन्ना भाई और मुन्ना भाई का बेटा इलिया शरफुद्दीन को रट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बात बात में अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अल्हम्दुलिल्लाह काहे का अल्हम्दुलिल्लाह बे? अल्हम्दुलिल्लाह के मानी तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ़ तेरे को कौन पूछ रहा है? तू अल्लाह की तारीफ़ कर। तो ये सब बकवास मारने के लिए हैं। ये लोगों के पास सवालों का जवाब नहीं है। एक छोटा सा प्रोग्राम और देखिए, इसमें और क्या बोला है कि अल्लाह क्या है। अल्लाह के संदर्भ में हमारे बच्चों ने क्या और सवाल पूछा है, उसे भी सुनिएगा। ना अल्लाह निराकार नहीं है। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। अलग टॉपिक है ना, अल्लाह निराकार नहीं है। जब आप घेर दिए हैं वयहमिनु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमदिन समानिया, कयामत के दिन अल्लाह ताला 7वां आसमान से जब नीचे की ओर उतरेंगे, उनको 7 फरिश्ते रोके हुए रहेंगे। नासिर कुरैशी को हमारे दोनों बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से घोट घोट कर पानी पिलवाया, पानी पिलाया है। ये देखिए, अल्लाह
मुजस्सिम है बता रहे हैं, वो उन्होंने ये बोला कि वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। थोड़ी सी गलती बच्चे से हुई है, अभी अंडर ट्रेनिंग में, इसलिए वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। समानिया माने 8 होता है, सबआ माने 7 होता है, उन्हें 7 फरिश्ता बोले हैं। क़यामत के दिन जिस समय अल्लाह ताला नीचे की ओर उतरेंगे, जिस सिंहासन पर बैठेंगे उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके होंगे, 8 फरिश्ते पकड़ करके उतारेंगे। तो सिंहासन पर बैठने वाला अल्लाह शरीरधारी क्यों नहीं होगा? 1-2 जगह ने कुरान भरा पड़ा है, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र यफ़स्सिलुल आयात। क्या अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। अब देखिए इनकी ज़मीन और आसमान बनाना किस तरीके से अनसाइंटिफिक बातें हैं कुरान में। देखिए जो 6 दिन में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाया बताया गया है। आराफ आयत नंबर 54 को देखिए, सूरह आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ने क्या ज़िक्र फरमाया है कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहु हुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैल वन नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्सु वल क़मर वन नुजूमु मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक उन लोगों ने अपना सख्त घाटा किया और जो इफ्तिरा परदाजियाँ किया करते थे वो सब गायब हो गए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार खुदा ही है जिसने सिर्फ 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। देखिए आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यह शब्द लिखा है। अब पैदा किस तरीके से होता है, किससे किया जाता है, ये अल्लाह को नहीं मालूम, ना अल्लाह के बंदों को पता। फिर अर्श के बनाने पर आमादा हुआ, फिर अर्श को बनाने में अग्रसित हुए, ज़मीन को पैदा अर्श को बनाने में आमादा हुआ, वही रात को दिन का लिबास पहनाया। देखिए रात को दिन का लिबास पहनाया, तो गोया रात दिन को पीछे पीछे तेज़ी से ढूंढती फिरती है और उसी ने आफताब और महताब और सितारों को पैदा किया कि वे सब के सब उसी के हुक्म के ताबेदारी करें। अब अल्लाह के हुक्म के ताबेदारी जड़ चीज़ों को बताया जा रहा है। चाँद सूरज सितारा जड़ है या चेतन है? अल्लाह को ये भी अकल नहीं है कि जड़ और चेतन में क्या भेद है, ये अकल अल्लाह को नहीं है, ना अल्लाह वालों को पता। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो 6 दिन में बताया गया है, इसमें ज़मीन शनिवार को बनाया। उसमें इब्न कसीर में इसी सूरह आराफ के आयत नंबर 54 में ये बताया है, इब्न कसीर में लिखा है कि ज़मीन शनिवार को बनाया, पहाड़ रविवार को बनाया, दरख्तों को सोमवार बनाया और बुराइयों को मंगल में बनाया, नूर को बुध को बनाया, आदम को बृहस्पति, आदम को जुमेरात और जुमा को बनाया। दिन ख़त्म होने तक के समय और उस मगरिब के बीच पैदा किया। हुजूर ने अबू हुरैरा का हाथ पकड़ करके कहा ये गिनवाए, हाथ पकड़ करके ये गिनवाए। ये इब्न कसीर में लिखा है। अब यह अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कौन सी विज्ञान की बात है। यहाँ सूरज को बनाया नहीं, इस अल्लाह को और अल्लाह वालों को पता कैसा लगा बिना सूरज के दिन हुआ, शनिवार हुआ, रविवार हुआ। शनिवार रविवार दिन बनाया किसने? शनिवार रविवार दिन नाम किसने दिया? बोल अबे नासिर कुरैशी बोल जना, शनिवार रविवार दिन का नाम किसने दिया है? दिन का नाम कैसा पड़ा है? और 14 खानदान के लिए मैं चुनौती दे रहा हूँ, आजा मैदान में, कौन आ रहा है? शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार ये जो नाम पड़ा है, और जुमेरात बोला गया, बृहस्पतिवार को जुमेरात बोला है। पूछा जा रहा है दिन कौन सा है? बोले जुमेरात है। जुमेरात के माने जुमा वाली रात। अरे पूछा जा रहा है दिन, ये बता रहे रात। तो इस तरीके से मूर्खतापूर्ण बातें भरी पड़ी हैं कुरान और बाइबल में।
तो मैंने निवेदन किया कि एक सवाल का भी जवाब इन लोगों से दिया जाना संभव नहीं होगा। हमारे बच्चों ने इन्हीं चीज़ों को छेड़ा है कि आओ मैदान में, खुली चुनौती है, हम सार्वजनिक जगह में बैठ कर के डिबेट करेंगे, आओ पूरी इस्लाम जगत को, ईसाई जगत को चुनौती है। तो शनिवार जो यहाँ लिखा गया है, ये शनिवार आया कहाँ से, किसने नाम धरा शनिवार? शनिवार नाम रखा किसने? इतवार नाम रखा किसने? पीर नाम रखा किसने? मंगल नाम रखा किसने? मंगल को बोला कि वो मंगल हिंदुओं का दिन है, हनुमान वाला दिन माना जाता है, हिंदू हनुमान वाला दिन मानते हैं, इसलिए बुराई का दिन बताया उसको। ये है अल्लाह, ये दकियानूसी अल्लाह है और ये है अल्लाह के कलाम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भली भांति हिंदू कहलाने वालों को भी कुरान पढ़ना चाहिए कि आखिर कुरान में क्या है। मैं बहुत पहले 85, 86, 87 तक मैंने, उस समय मैं कलकत्ता में होता था बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में, और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम करने के लिए मैं और शिव प्रसाद राय जो आज हमारे बीच नहीं है, हम जाते रहे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उन सब इलाकों में। यहाँ से कुरान मुबारक करीम जब बंगला अनुवाद कुरान का वो सब ढो करके ले जाते रहे लोगों को पढ़ने के लिए। तो हर हिंदुओं को कुरान पढ़नी चाहिए। कुरान पढ़ने पर तभी ये पता लगेगा कि यह जो ज़मीन बनाया गया है शनिवार को, शनिवार अल्लाह को बताया किसने, अल्लाह को कैसे पता लगा? अब यहाँ 6 दिन बताया गया है, लेकिन यहाँ 7 दिन आया है। वहाँ तो खलकना समावात वाला तो फीसिता माने 6 होता है, सित्ता माने 6, सित्तत अय्याम, 6 दिनों में अल्लाह ने दुनिया बनाई। और 7वां दिन अर्श पकड़ा बैठा, अर्श पर जा बैठा, तो शरीरधारी नहीं तो अल्लाह क्या है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर 7 दिन पूरा लगा हुआ है, पूरा इब्न कसीर में 7 दिन पूरा का नाम दिया हुआ है, पूरा दिन में काम किया बताया गया। शनिवार को क्या बनाया? ज़मीन। ज़मीन कहाँ बनाया? किस पर बनाई गई ज़मीन? कैसी बनाई गई? इसका कोई अता पता नहीं। और उसके बाद रविवार को पहाड़ बनाया, रविवार को पहाड़ बनाया। पहाड़ किस चीज़ से बनाया? 3 कारण के बगैर कोई वस्तु बनना संभव नहीं होगा। बनाने के लिए 3 कारण होना चाहिए, साधारण कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। एक के द्वारा बनना, एक के लिए बनना और एक से बनना, ये 3 कारण होना चाहिए। तब दरख्तों को सोमवार बनाया। कौन सा दरख्त था? दरख्तों को सोमवार बनाया। पेड़ पौधे को कौन बार बनाया? वो अल्लाह के बंदो, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, पेड़ पौधों को किस दिन बनाया? ये धान और गेहूं के फसल को कौन सा दिन बनाया अल्लाह ने? है अल्लाह के पास जवाब तो आ जाओ सामने, खुली चुनौती दे रहा हूँ मैं। और मंगलवार को बुराई बनाया, मंगलवार को बुराई बनाया। मैं बोला ना कि मंगलवार हिंदुओं का मानने वाला दिन है, हनुमान को मानते हैं इसीलिए उसको बुराई बता दिया। अब नूर को बनाया बुधवार को। नूर क्या है भाई? नूर के माने होता है रोशनी, प्रकाश। तो प्रकाश को बुध को बनाया। अगर हम यहाँ मान लेते हैं सूरज, अगर मान लेते हैं प्रकाश के माने सूरज है, तो सूरज बुध को बनाया। पर अल्लाह को ये अकल नहीं कि शनिवार से जब यहाँ से चला तो बुध तक आया कैसे बिना प्रकाश का। यही जहालत है, यही जाहिलियत है संपूर्ण कुरान के अंदर में। और 1-2 आयत नहीं, ऐसी भरे पड़े हैं, जहाँ बोलिएगा वहीं मैं दिखा दूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि ओपन चैलेंज है, खुला अधिवेशन करेंगे हम। और ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, इसी पर मैं बोलता आया हूँ। ये जितने भी हाँक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हाँकने वाले हैं सब हाँकने वाले आ जाए। चाहे वो MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक आए, जाकिर नाइक का बेटा इलिया शरफुद्दीन आए, और ये नासिर कुरैशी आए, और सिर कुरैशी आए। ये तो नासिर है, सिर नहीं है इसका। तो मैं समग्र जनता जनार्दनों के बीच में इन बातों को बोल रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ही जवाब देना इन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। हमारे बच्चों को ये निरुत्तर नहीं कर पाएंगे। और दावा के साथ मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ, आओ जिसको आना हो सामने आओ,
पता लग जाएगा कितने धान में कितना चावल बनता है, कितने गेहूं में कितने आटा बनते हैं और कितने दूध है और कितना पानी है, ये सब पड़ताल हो जाएगा सामने बैठने पर। तो मैं चाहूँगा और अधिक न लंबा करता हुआ, लगभग 40 मिनट से ऊपर हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन करूँगा हमारे इन बच्चों को आप लोग भी प्रोत्साहित कीजिए, जिससे हमारे बच्चे अपनी तैयारी, कोई इंजीनियर है, कोई अध्यापक है, कोई कुछ है, इस तरीके से पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। परमात्मा इन्हें और शक्ति प्रदान करें और सच्चाई को जाने, सच्चाई को जान करके इस सच्चाई को उजागर करने के लिए अविद्या का नाश, इसीलिए ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं आर्य समाज के 8वां नियम में कि जब तक अविद्या का नाश नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सब मिल करके, आज तो मैं सुबह लिख करके दिया कि मेरे विचारों को सुन करके किस तरीके से संपूर्ण विश्व भर में, केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए इस्लाम वाले भी इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं। आज ही दोपहर को एक फ़ोन आया था, क्या नाम उसका, इसके हबीब नाम का एक व्यक्ति है जिसको, वो दिल्ली में गांधीनगर में रहते हैं, उनका फ़ोन आया था। तो उसके साथ भी मेरी वार्ता हुई और वो मेरी तारीफ़ में कितना कुछ बोला है कि पंडित जी आपकी जो पढ़ाई है, आपके जो तर्क हैं, आपका जो सवाल आपने उठाया है, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। ऐसे एक नहीं, ऐसे एक हबीब नहीं, बहुत सारे हबीबों ने बोल रखा है। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए और हमारे और आपके बीच में इस तरीके से विद्या की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हम विद्या की वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे तो अविद्या का नाश हो जाएगा। अविद्या का नाश किए बिना विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। जो आप लोग देखे होंगे, जो लोग खेती करते हैं ना, तो पहले खरपतवार, घास फूस निकाल करके बाहर किया जाता है, उसके बाद लोग अनाज बोते हैं, क्योंकि घास में अनाज पैदा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ठीक बात वही है कि ये जितने भी घास फूस अविद्या है, अविद्या रूपी घास फूस को पहले निकालना पड़ेगा, तब विद्या की वृद्धि हो पाएगी।